Hello students, welcome to your favorite channel Chemistry with Swati. So how are you? सब अच्छा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? पढ़ रखे हमारे साथ? How are you feeling with us? Very nice. Okay. So today we start chemical properties of alcohol and phenol. How alcohol and phenol react in a chemical reaction. सबसे पहले क्वेश्चन उठता है बेटा हमारा, सुनो यहाँ पे ध्यान से कि अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल is a nucleophile और इलेक्ट्रोफाइल। जब केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं हम तो इन अ केमिस्ट्री whenever any reactant participate in a reaction then we have to first try to find out it is a electrophile or it is a nucleophile। क्या होता है? हमने ले लिया यहाँ पे अल्कोहल ROH, इस पे लोन पेयर है। हमारा कंसेप्ट क्या है? जिसपे लोन पेयर होता है वो क्या होता है? वो होता है न्यूक्लियोफाइल। तो डेफिनेटली ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा? जैसे केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन करें, सी पॉजिटिव कार्बन है और उसके पास ROH पहुंचा। पॉजिटिव कार्बन क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के लिए ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा तो किसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन है और ओके क्या हो जाएगा? ध्यान देना क्या हो रहा है, सी से ये ऑक्सीजन इधर H और इधर R। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि जो अल्कोहल होता है वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब हम देखते हैं कि कैसे वो इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। सी हियर हाउ इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। देखते रहना बेटा, समझते रहो, पढ़ते रहो, हमारे साथ लगे रहो। आपकी केमिस्ट्री को इजी करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बिल्कुल सब ट्रिक्स वगैरह बताई जाएगी। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक से ही आते हैं। आपको डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछा जाएगा। आपकी स्टडी को कंसेप्चुअल बनाओ। बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे और एनसीईआरटी में भी आपके नीट में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आपको आएंगे। अब हम यहाँ पे देखें कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। सी ROH है, इसके पास कोई H प्लस पहुंचा। H प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन भरपूर भरे हुए हैं, वो कहेगा H को कि तू मेरे पास आ जा और अटैच कर। ये किसको पकड़ लेगा? H को पकड़ लेगा और क्या बन जाएगा? ध्यान देना क्या बनेगा, इधर आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आपको समझना है हर एक कंसेप्ट को, अपने कंसेप्ट को बनाना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि क्या होने वाला है। ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर शो कर रहा है यहाँ पे कि कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये H प्लस पहुंचा, इसके ये H प्लस इसके पास पहुंचेगा। H प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब ये जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा। H प्लस को कहेगा आ जा मुझसे अटैच हो जा। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा क्या करेगा? उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? देखो सी या किसी भी तरह इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल पहुंचे, Br नेगेटिव, ये बैक साइड से पहुंचा, कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 होगी ऑब्वियसली। ये फ्रंट साइड से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा RBr और H2। इस पूरी रिएक्शन में जो अल्कोहल है हमारा उसने कैसे बिहेव किया? इलेक्ट्रोफाइल। दैट मीन्स इन केमिकल रिएक्शन alcohol is behave as a both. Sometimes it behave as a electrophile and sometimes it behave as a nucleophile. Now we ROH, H का मतलब क्या होता है? अगर किसी रिएक्शन किसी रिएक्शन में रिएजेंट के पास H तो हम क्या समझते हैं? देखो यहाँ पे हमको इसका एसिडिक कैरेक्टर समझना है कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा या नहीं करेगा प्रॉपर्टी। ध्यान दो, ये H तो ये H को निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। RO नेगेटिव और H प्लस, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल भी कर सकता है। दोनों बना सकते हैं, मतलब कि फिनॉल भी एसिडिक है और हमारा हमने R की जगह C2H5 ले लिया, CH3 ले लिया तो वो भी एसिडिक है। तो इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा और क्यों? क्वेश्चन ये उठता है
फिनॉल इज मोर एसिडिक और इथेनॉल इज मोर एसिडिक। तो बेटा दोनों को हम आपको बताते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और क्यों करेगा। जैसे हमारे पास है फिनॉल, बेटा ध्यान दो इधर। सपोज वी हैव अ फिनॉल, हमारे पास है फिनॉल। फिनॉल में ये जो रिंग है बेंजीन रिंग, ये है हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इसकी खासियत ये होती है कि जहां से इसको कहीं इलेक्ट्रॉन मिले तो इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, लेकिन उसके पास कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में H को क्या करेगा, बहुत इजीली डोनेट कर देगा H प्लस के वे में, क्योंकि H हमेशा कैसे जाता है, H प्लस के वे में जाता है। H अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे के जाएगा, मतलब कि जो OH बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर OH बॉन्ड वीक हो गया तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव बेंजीन रिंग से। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन की एक और खासियत होती है। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया कि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है। दूसरा है इसमें फिनॉक्साइड आयन बन रहा है। अब ये फिनॉक्साइड आयन बेटा आपने बेंजीन में पढ़ा होगा कि बेंजीन ऑलवेज शोज द रेजोनेंस। क्या पढ़ा होगा, बेंजीन ऑलवेज शो द रेजोनेंस। तो हो सकता है फिनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस शो कर ले, हम देखते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसको सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा कैरेक्टर शो करने के लिए एसिडिक। कैसे होगा देखो हम, और आपको बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते आने चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाते आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका रिटर्न वर्क बहुत मायने रखता है। प्लस जितनी भी रिएक्शन है बेटा आपकी, वो रिएक्शंस में आपको हर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखना जरूरी है। आपको रिएक्शंस को लर्न करते समय ध्यान देना है कि आपने इस रिएक्टेंट से ये यूज करके ऐसी रिएक्शन करवाई है, क्योंकि कई बार हम रिएक्शन तो लर्न कर लेते हैं पर हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही नहीं पता होते, और वो आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जैसे हमारा ये फिनॉल है, इस फिनॉल ने H प्लस डोनेट करके क्या बनाया, इसने H प्लस डोनेट करके बनाया फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करवा सकता है। कैसे करवा सकता है देखो, सी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है बाहर आ जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा, ये अभी वैसे के वैसे। अब ये ऑर्थो वाला कहाँ मूवमेंट कर सकता है, पैरा पे, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा। बेटा इलेक्ट्रॉन को घुमाना बहुत अच्छे से सीखो। इसके बाद ये वापस पैरा से कहा जा सकता है, ऑर्थो में जा सकता है, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन एक प्लेस आगे बढ़ेगा। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे डबल एरो क्यों बनाया, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपस में हम किसको कैसे शो करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अगर हमें शो करना है बनाते समय तो हमको डबल एरो से इंडिकेट करना है। तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बना, इट इज अ फर्स्ट, इट इज अ सेकंड, इट इज अ थर्ड। अब ये वापस इलेक्ट्रॉन अंदर जा सकता है बिल्कुल, और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन ले सकता है। इससे हमारा जो स्ट्रक्चर बना ये रेजोनेंस, ये और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है या नहीं है, दोनों एक ही बेटा। तो बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गए। और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई अगर रेजोनेंस को शो करता है, ध्यान देना, तो रेजोनेंस से उसके अंदर क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी। और इनका पूरा टारगेट क्या होता है, किसी भी रिएक्टेंट का, रिएजेंट का, किसी भी तरह अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर फिनॉक्साइड आयन बनाएगा तो इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, और अगर इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा तो इसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए H प्लस को इजीली डोनेट कर सकता है। अब हम दूसरी जगह, बेटा ये आप पूरे स्ट्रक्चर बना लो बहुत अच्छे से। आपको ये स्ट्रक्चर को रोटेट करवाते आना ही चाहिए, कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब हम इसी की जगह इथेनॉल देखते हैं कि इथेनॉल भी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। इथेनॉल भी रेजोनेंस शो कर सकता है क्या, हम चेक करते हैं।
क्योंकि स्टेबिलिटी से कहां से आने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है रेजोनेंस से। क्या इथेनॉल रेजोनेंस शो करेगा क्या, पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, इज इथेनॉल शो द रेजोनेंस, यस और नो? सोचो, जैसे हमारा है थोड़ा सा C2H5OH, अगर ये हाइड्रोजन को निकाले तो क्या बनाएगा, इथॉक्साइड आयन। और यहाँ पे बेंजीन रिंग हमारी, उस पे OH, ये फिनॉल, अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ये टूटेगा तो O निगेटिव बनेगा, इसका नाम होगा फिनॉक्साइड आयन। तो बेटा फिनॉक्साइड आयन तो रेजोनेंस शो करने ही वाला है, इट विल डेफिनेटली शो रेजोनेंस, पर हमारा जो इथॉक्साइड आयन है वो कोई भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा, और रेजोनेंस शो नहीं करेगा तो इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो ये इजीली H+ को डोनेट नहीं करेगा, ये H+ को डोनेट नहीं करेगा, और ये इजीली H+ को डोनेट करेगा, तो ऑब्वियसली फिनॉल क्या होगा, मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू इथेनॉल। क्या लिखेंगे हम, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। क्लियर हो गया? ये चीज तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली कि दोनों में क्या है। अब कैसे एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ध्यान दो इधर, हाउ इट विल शो द एसिडिक कैरेक्टर, कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ये और एसिडिक नेचर को शो करेगा, कोई रिएक्शन हमसे हम समझ लेते इसको कि भाई कैसे शो करेगा। देखो जरा यहाँ से सी है, C2H5OH, इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम मेटल से, सोडियम Na क्या होगा, H के प्लेस पे आ जाएगा और H सोडियम के प्लेस पे आ जाएगा, मतलब H निकलने वाला, तो क्या बनेगा, C2H5ONA प्लस H, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम इथॉक्साइड। ये क्या है, इथेनॉल। तो यहाँ पे देखो H को निकाला, मतलब एसिडिक कैरेक्टर है, पक्का है। अब मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक प्रॉपर्टी, कि ये कौन कौन सी रिएक्शन में एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। वैसे फिनॉल भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये OH, इसकी रिएक्शन करवाई 2Na से, ये क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2। अब एक इक्वेशन दी हुई है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। वो इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और हमको उन्हीं चीजों पे ज्यादा स्ट्रेस करना है जो बोर्ड एग्जाम में आपको आए और आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। हमारा पूरा टारगेट है कि आप बोर्ड, जेई, सभी नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर। अब है एल्यूमिनियम से रिएक्शन, कौन जाएगा, H जाएगा, एल्यूमिनियम निकलेगा, पक्का निकलेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इसकी किससे रिएक्शन करवाई हमने, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है अल्कोहल से। बेटा पढ़ते रहिएगा लगातार, कंटिन्यूअस स्टडी आपकी जरूरी है। आप अगर कंटिन्यूएशन में नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी बाद में। इससे अच्छा है डेली थोड़ा पढ़ो, पर अच्छा पढ़ो। डेली एक अपने रूटीन बना लो कि हमको डेली पढ़ना है। ये मैंने बैलेंस भी कर दी पूरी इक्वेशन। इसका नाम होगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड। क्लियर हो गया? ये होने के बाद हम नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, नाउ वी स्टडी अनदर रिएक्शंस।
अभी तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया कि इथेनॉल और फिनॉल में कौन ज्यादा कौन ज्यादा रिएक्शन शो करेगा। अभी हमने ये पढ़ लिया सोडियम मेटल से रिएक्शन। अब ध्यान देना, अब इसकी दूसरी रिएक्शंस भी ये देगा, ऑफकोर्स देगा, तो कौन कौन सी रिएक्शन देगा और हमको कैसे इसको पढ़ना है। इसकी एक रिएक्शन होती है, अब मैं जो पढ़ा रही हूँ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? केमिकल रिएक्शन। अब इसकी केमिकल रिएक्शन फर्स्ट होती है एस्टरिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके क्या करेगा? एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा? ध्यान देना, जैसे C2H5OH प्लस CH3, तो कुछ भी ले सकते हो, एसिडिक एसिड ले लिया। ये क्या है हमारा? इथेनॉल। और ये क्या है हमारा? एसिडिक एसिड। रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन होगी H प्लस की प्रेजेंस में। जब रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3COO प्लस H2। इसको हम क्या कहते हैं? एस्टर। एस्टर का केमिकल नेम क्या होता है? इथाइल इथेनॉल, ये होता है। हो गया? अच्छे से आ गया समझ में? चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट, इसकी कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे दूसरी इसकी रिएक्शंस होती है, आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी है, PCl5 से रिएक्शन या PBr5 से रिएक्शन। जैसे C2H5OH रिएक्ट विथ PBr5, इससे बनेगा C2H5Br प्लस H3PO3 प्लस HBr। रिएक्शन को बैलेंस मैंने किया नहीं है, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ये कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ध्यान दो, इधर मैंने रिएक्शन बैलेंस नहीं करते हैं। आप लोग अब इनफ इंटेलिजेंट तो बैलेंस कर देंगे, मेरे से ज्यादा तो इंटेलिजेंट आप हो, तभी तो रिएक्शन आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये क्या बना? इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है? इथेनॉल। हो गया बेटा? बिल्कुल हो गया। अब एक और चीज, हमारे पास जैसे बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये तीनों में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? देखो, RCH2OH, R CH2OH है, ये R, ये R CH2OH है, इसको थोड़ा डिस्टेंस से बना लेते हैं। R ये COH, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा? हमको फाइंड आउट करना है इनकी रिएक्टिविटी। वी हैव टू फाइंड आउट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। पूरी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है H पे। H अगर डोनेट हो गया, कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब रिएक्टिव है। R कौन सा ग्रुप? R तो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये कहीं भी रिएक्शन में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का काम होगा। अब ऑलरेडी R इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस पे बढ़ा रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो OH बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, जल्दी टूटेगा नहीं, तो H डोनेटिंग H निकल ही नहीं पाएगा प्लस के वे में। यहाँ पे कितनी बार आ रहे हैं? 2 टाइम्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो जब यहाँ पे 2 R है तो दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे 3 R है, तो जितने ज्यादा R होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी यहाँ पे, तो उतना ज्यादा बॉन्ड क्या हो जाएगा? बॉन्ड उतना जल्दी पोलराइज नहीं हो पाएगा, और अगर पोलराइज नहीं हो पाएगा तो टूट नहीं पाएगा, और टूट नहीं पाएगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे तो एक ही जगह है, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री उससे कम होगा और 3 डिग्री सबसे कम होगा। इसको हम एक फ्लो चार्ट में भी बेटा बना के लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि जनरली मेरा ऐसा मानना है कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको जनरली फ्लो चार्ट से पढ़ना चाहिए, वो आपकी स्टडी को बहुत ईजी कर देता है और आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। R क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जितने ज्यादा R होंगे, R क्या करेगा? इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे होगी, OH बॉन्ड
उतना ही क्या हो जाएगा, उसका पोलराइजेशन वीक हो जाएगा, टूटेगा नहीं। उसका मतलब है पोलराइजेशन क्या होगा, वीक, और वीक पोलराइजेशन से रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस, रिएक्टिविटी लेस। तो यहाँ पे जितने ज्यादा आ रहे हैं उतना ज्यादा रिएक्टिव कम होगा, तो इसीलिए 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव का। क्लियर हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया, अच्छी बात है। चलो अब एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस में हमने जो आपको यहाँ पे बताया था, ध्यान दो, CH3CH2OH मैंने कहा एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा, और एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके क्या बना देगा, CH3COOC2H5 प्लस H2O। ये भी एक एस्टर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। उसके बाद हमारा CH3CH2OH एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन करेगा, इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा ये इथेनॉल, तब भी क्या बनने वाला है, तब भी एस्टर ही बनेगा, और साइड में एसिड बनेगा। अब देखो आपको कैसे इसको लगना है, इतना भाग अलग कर दो, CH3CO अलग कर दो और CH3CO अलग कर दो। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, इसके साथ ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ने वाला है, ये CH3CH2 वाला पार्ट पूरा जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ, और जो OH वाला पार्ट है वो नीचे वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट बन गए। अब और इसकी एक रिएक्शन होती है, ध्यान दो, कैसी रिएक्शन होती है, देखो, CH3CH2OH CH3COCl, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, और ये क्या है हमारा, इथेनॉल। देखो बेटा मैं हर बार आपको नाम लिख के दे दूं, इन एग्जामिनेशन ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन द नेम, एंड व्हेन यू मेक प्रैक्टिस ऑफ इक्वेशन एट द सेम टाइम यू हैव टू राइट डाउन ईच रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट नेम। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो वही बनेगा, CH3OOC2H5 प्लस HCl। अब यहाँ पे हमको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, दैट रिएक्शन ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन। तो एक ड्यूरेशन क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, व्हाई पाइरिडिन, क्यों पाइरिडिन का यूज किया है। तो पाइरिडिन जो होता है बेटा वो होता है बेस, और रिएक्शन में क्या बन रहा है, रिएक्शन में बन रहा है एसिड। ये बेस एसिड से रिएक्शन करके क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और रिएक्शन की डायरेक्शन को क्या कर देगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा देगा। क्योंकि हमारा लीच एटलियर क्या कहता है, लीच एटलियर कहता है कि हमको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स डालने पड़ेंगे उसमें, तो ये वही है पाइरिडिन का यूज। क्लियर हो गया, ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है इसका डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है इसकी, डिहाइड्रेशन। कैसे है डिहाइड्रेशन, देखो जरा ध्यान से देखो कि कैसे डिहाइड्रेशन यहाँ पे करने वाले हैं। डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूव, H2O का रिमूवल। डिहाइड्रेशन का मतलब ये रिमूवल ऑफ वाटर। अब कैसे रिमूवल होगा, ध्यान, ये रिएक्शन हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज कंसिडर्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उसको क्या कंसिडर किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, द रिएजेंट विच इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वाटर इन अ रिएक्शन। अब यहाँ पे ये OH और ये H ऐसे निकल जाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा ऐसा, क्या बना ये है इथेनॉल, और ये क्या है, इथीन। एक तरह से कन्वर्जन भी है, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथीन, यस। पर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हमको समझनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार हमको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, विथ अ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि इसकी मैकेनिज्म बताओ। तो मैं आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप लगे हाथ इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि मैकेनिज्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले स्टेप में बेटा हम लिखेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। H+। अब ये आपका क्वेश्चन उठता है मैडम H+ कहां से आया? जो H2SO4 है हमारा वो टूटेगा 2H और SO4 2 निगेटिव में, तो ये H+ हमने यहां से ले लिया। अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यस, वो H+ को कहेंगे आजा मेरे पास जुड़ जा भैया, तू मेरे से आके अटैच हो जा, तो इसको पकड़ लेगा। ध्यान दो, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें कौन से चार्ज डेवलप हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। मैंने कई बार कहा है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं दिखता, ऑक्सीजन कभी भी किसी पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? पसंद नहीं करता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा? वाटर को यहाँ से हम निकाल देंगे। जब वाटर इस रिएक्शन में से, इस रिएजेंट से निकलेगा, ध्यान देना, तो वो एक कार्बोकेटायन बनाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान देना, इधर के बॉन्ड निकल गए पूरे, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और ये वाटर। तो अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कार्बोकेटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यस। तो सेकंड स्टेप मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, तो आपको लर्न होनी चाहिए। अब थर्ड स्टेप हमारी होगी डीप्रोटोनेशन। हमने जो प्रोटॉन लिया था उसको हम निकालने का टाइम आ गया है। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ H+, रिमूवल ऑफ H+। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को हमेशा हाइड्रोजन किस में जाता है? H+। का मतलब है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को वो यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो C यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये H वैसे के वैसे, ये वाला H वैसे के वैसे ही, तो क्या बना? इथीन बना। तो हमारी पूरी स्टेप्स आपको क्लियर करवा दी मैंने, आ गया समझ में? अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा, आपके प्रैक्टिस में इसको बार बार कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकती है। तो आपको हर चीज ऐसी पढ़नी है कि आपको कोई भी चीज आए एग्जाम के लिए हम रुके। नोट डाउन करना है। आपकी रिएक्शन है लूकास रिएजेंट। क्या होता है लूकास रिएजेंट? HCl plus ZnCl2 का मिक्सचर। The mixture of HCl and ZnCl2 is known as Lucas reagent. अब ये Lucas reagent का यूज क्या है? It is used to distinguish 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। और सेकेंडली हम इसको कह सकते हैं ये यूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कैसे यूज किया जाता है? कुछ होना चाहिए तभी यूज हो पाएगा, यस। अगर हम इसकी लूकास रिएजेंट को डालें, हम लूकास रिएजेंट को डालें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पे हमने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली हमने यहाँ पे लिया 2 डिग्री अल्कोहल, और हमने तीसरी टेस्ट ट्यूब ली, यहाँ पे हमने लिया 3 डिग्री अल्कोहल। हमने यहाँ पे इसके अंदर लूकास रिएजेंट डाला। जैसे ही हम 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर लूकास रिएजेंट डालेंगे तो हमको इमीडिएटली यहाँ पे क्या मिलेगी? इमीडिएट टर्बिडिटी होगी। टर्बिडिटी का मतलब होता है हमको एक नीचे प्रेसिपिटेट जैसा मिलेगा, इमीडिएट। अगर 2 डिग्री में करा तो रूम टेम्परेचर पे मिलेगा, हमको थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट के बाद मिलेगा, इट विल टेक सम टाइम। 1 डिग्री ऑन हीटिंग ही हमको देगा। 1 डिग्री क्या होगा? सब में हमने लूकास रिएजेंट डाला है हर एक में, पर 1 डिग्री हमको हीट करना पड़ेगा लूकास रिएजेंट डालने के बाद, और 3 डिग्री में इमीडिएट मिलेगा, 2 डिग्री में रूम टेम्परेचर मिलेगा।
तो इस तरह से हम तीनों अल्कोहल, हमको पता नहीं है कि कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री है, तो हम तीनों अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो लुकासिस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द अल्कोहल 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं इनका ऑक्सीडेशन, कि क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे? यस, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे तो कैसे देंगे? क्वेश्चन ये होता है कि हाउ दे विल गिव द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी ऑक्सीडेशन करवाना है मुझे, देखो जरा ध्यान दो। CH3CH2OH क्या है हमारा? ये है हमारा इथेनॉल, इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया। ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या होता है? ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया तो हमारा प्रोडक्ट डिजायरेबल नहीं मिलेगा। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा CH3CH। क्या इसका नाम है? इथेनॉल। एक तरह से आपको बेटा एक कन्वर्जन आएगा एग्जाम में, कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू इथेनॉल। तो आपको लर्न होना चाहिए, आपको उसको स्टेटमेंट से लर्न करना है। व्हेन इथेनॉल इज अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन इथेनॉल इज ऑप्टेन। कॉमन नेम से भी आ सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है हमारा एसिटाल्डिहाइड। बार बार इन लोगों इनके नाम लिखते रहो आप, तो ये आपको जल्दी लर्न होगा। ये 1 डिग्री का। अब हम ऐसे ही 2 डिग्री का भी करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये हमारा 2 डिग्री, मैं इसको ऐसा ना एक कंडेंस स्ट्रक्चर बना देती हूँ तो आपको इजी पड़ेगा। CH3CH3 और ये OH, ये ऐसा नाम होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोप-2-ऑल। इस प्रोप-2-ऑल का भी हमने CrO3 की प्रेजेंस में किया। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा CH3COCH3। क्या नाम है इसका? एसीटोन। दूसरा नाम आयुपेसी प्रोपेनॉन। दोनों से क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में। तो प्रोप-2-ऑल कन्वर्ट हो गया एसीटोन और प्रोपेनॉन में, इसका ऑक्सीडेशन किया। तो अब जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है बेटा, याद रखना ये ऑक्सीडेशन करता ही नहीं, इट नेवर ऑक्सीडाइज। हो गया। अब किसी ने कहा मैडम हमने CrO3 की जगह हमारा अल्कलाइन KMnO4 क्यों नहीं दिया? क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 तो हमारा बहुत काम का कई बार आता है, तो हो सकता है किसी के माइंड में ये बात हो। तो बेटा अगर हमने अल्कलाइन KMnO4 ले लिया यहाँ पे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन KMnO4। तो किसी ने इसका यूज कर लिया यहाँ पे, तो जो हमारा इथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। तो ये भी एक तरह से कन्वर्जन है, पर प्रोडक्ट हमारा डिजायरेबल नहीं। हो गया क्लियर? अब हमारा इसके बाद एक और टॉपिक होता है कि हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हमने हीट कर दिया कॉपर वेपर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो आप कन्वर्जन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और कन्वर्जन करने के लिए आपको हर एक रिएक्शन और प्रोडक्ट में स्टेटमेंट लर्न करना है कि ये रिएक्टेंट ने इसकी प्रेजेंस में ऐसी रिएक्शन की और इससे ये प्रोडक्ट बना। पहले आपको ऐसे स्टेटमेंट लर्न करने, रिएक्शन नहीं लर्न करनी। रिएक्शन तो आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी बार बार लिखोगे तो, पर कई बार क्या होता है हम सिर्फ रिएक्शन लर्न करके लिखते रहते हैं और हम वो रिएक्टर और प्रोडक्ट ही नहीं पता होता, और एग्जाम में अगर हमको कन्वर्जन आया तो हम लोग कर ही नहीं पाते। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को ध्यान दो, कॉपर हीटिंग क्या है, उसके बाद कॉपर के साथ हीट करेंगे। कैसे हीट करेंगे? जैसे हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान देना। ये 1 डिग्री अल्कोहल को मैंने कॉपर के साथ हीट किया, कॉपर वेपर में, कॉपर वेपर के साथ हीट किया, 573 केल्विन टेम्परेचर मेंशन किया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन कैसे निकलेगी ये क्वेश्चन ध्यान से देखना कि हाइड्रोजन कैसे निकलने वाली है। ये वाला H सुन लो जरा, ये वाला H, इस वाले H को मैं ऐसा बनाती हूँ कि तुमको समझ में आ जाए। ये दोनों H निकलेंगे तो क्या बनेगा? CH3CH। CH3CH क्या मिला? इथेनॉल मिला। यहाँ पे भी इसका दूसरा नाम एसिटाल्डिहाइड। इसमें क्या नाम है? यहाँ पे इसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड हो गया।
तो यहाँ पे जो हुआ है वो क्या हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन। जब हाइड्रोजन का कहीं पे रिमूवल होता है, हाइड्रोजन रिमूवल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। क्लियर हो गया। ये हमने बात की 1 डिग्री की। अब ऐसे हम 2 डिग्री का और 3 डिग्री का भी करके देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, तो आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए आज के टॉपिक में। ध्यान दो, ये हमारा है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्रोप-2। इसको हमने कॉपर वेपर में हीट किया। यहाँ पे मैंने कॉपर वेपर रखा, टेम्परेचर है 573 केल्विन। अब यहाँ पे भी होगा, कैसे होगा ध्यान दो। ये वाला हाइड्रोजन ऊपर वाला, एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे, हमेशा याद रखना। एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करना, अलग अलग कार्बन के हाइड्रोजन को लेके आपको रिमूव नहीं करवाना है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक है लर्न करने की। यहाँ पे क्या बनेगा, एसीटोन। दूसरा नाम प्रोपेनॉन। बेटा बार बार नाम लिखते रहिए, हम भूले नहीं, इसलिए हमको हर बार नाम लिखने हैं। केमिस्ट्री में नाम जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए हर बार नोट कीजिए। हो गया क्लियर। तो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन नहीं हुआ। 2 डिग्री अल्कोहल में भी हमने देखा हाइड्रोजन ही रिमूव किया हमने, साइड में H2 लिखो। अब है 3 डिग्री। अब 3 डिग्री में देखते हैं कि क्या होने वाला है। जरा ध्यान देना बेटा, ये 3 डिग्री में क्या करने वाले हैं। अब बेटा 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन बताया, रिमूवल ऑफ H2, वाटर रिमूव होगा। यहाँ पे वाटर रिमूव होगा। अब कैसे वाटर रिमूव होगा वो आपको ध्यान देना। ये जो OH है हमारा, ये किसी भी एक साइड के हाइड्रोजन से, जैसे मैं इधर का हाइड्रोजन को मान लूं, ये H2 और H है, तो ये हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। ये कॉपर वेपर है हमारा, ये टेम्परेचर है 573 केल्विन, ये निकलेगा इधर, तो क्या बनेगा देखो, ये C, यहाँ पे CH3 वैसे के वैसे ऊपर आ जाएगा CH2 और ये CH3 नीचे वाला ऊपर। तो नाम कोई बता सकते इसका नाम क्या होगा, एनीवन? इसका नाम होगा 2-मेथाइल प्रोपीन। तो यहाँ पे वाटर निकला, 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या निकला था, वहां पे हाइड्रोजन निकली। इसका नाम क्या होगा, 2-मेथाइल प्रोप-2-ऑल। ये कौन सी डिग्री, प्रोप-2-ऑल। ये कौन सी डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में आपने 2-मेथाइल प्रोप-2-ऑल से 2-मेथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर हो गया। देखो ये ऐसा घटना है ऑर्गेनिक में, कुछ चीजें आपको रिएक्शन लर्न करने से बेटर है स्टेटमेंट लर्न करो बेटा। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट रादर देन टू लर्न इक्वेशंस। अब है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन देगा, ऑब्वियसली फिनॉल देगा। फिनॉल की ही पढ़नी है हमको, इसकी पढ़नी है, फिनॉल की पढ़नी। कैसे फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ध्यान देना। जो हमारा फिनॉल होता है बेटा, इस पे ऑक्सीजन पे लोन पे है, इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आने वाला है। अब इलेक्ट्रोफाइल को आने के लिए जगह तो देगा, पर किस प्लेस पे जगह देगा, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, हम उसको, अगर हमारे घर में स्टे करने वाला है तो उसको रूम वगैरह देंगे कि आप यहाँ पे रुकिए, तो वैसे ही इसका गेस्ट है, तो इसको जगह देनी पड़ेगी। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को या तो ऑर्थो पे बढ़ाएगा और पैरा पे बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे भी जाएगा। हमको यही पढ़ना है इसमें। तो इसकी कई नेम रिएक्शंस है, दोनों में आपको पूरी नेम रिएक्शंस बता देंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इसमें लिखो नाइट्रेशन। क्या है, नाइट्रेशन। ध्यान दो बेटा, सी यहाँ पे HNO3 से रिएक्शन करवाई मैंने, और कौन सा HNO3 लिया मैंने, डाइल्यूट। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिया तो भी पर आपको H2SO4 लिखना जरूरी है, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे,
यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट बने, ये OH, ये NO2, ये OH, ये NO, इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रोफीन और इसका नाम होगा पैरा नाइट्रोफीन। पैरा वाला प्रोडक्ट हमेशा मेजर होता है, उसका रीजन क्या होता है, पैरा जो होता है उसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, और ग्रुप्स अगर एक दूसरे से डिस्टेंस पर है तो उनमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। रिपल्शन मैक्सिमम होने से उनके अंदर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये याद रखना बेटा, पूरा ग्रुप में डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस से रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और हम स्टेबिलिटी चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो मेजर इज पैरा प्रोडक्ट एंड माइनर इज ऑर्थो प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। अब इसी रिएक्शन को हमने ध्यान दो, इसी रिएक्शन को हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाया। यहाँ पे हमने कैसे करवाया था, डाइल्यूट के साथ करवाया। तो हमारे प्रोडक्ट क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज होगी, ध्यान दो। सी हाउ द प्रोडक्ट इज चेंज इफ वी डू द रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, पूरी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखो, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। अभी आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे बेटा यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे तीनों प्लेस पे ऑर्थो, मेटा और पैरा पे मिल जाएगा NO2। तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी का एक दूसरा नाम होता है पिक्रिक एसिड, और ये क्या है हमारा फिनॉल। When phenol is treated with concentrated nitric acid, then we obtain 2,4,6 trinitrophenol और picric acid। क्लियर हो गया। चलिए अब हमने जो कहा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल अभी हमको मिला, ध्यान देना। इससे एक गिव रीजन का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको क्वेश्चन यही सॉल्व करवा दे रही हूँ, ध्यान दो। सी ये है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिन। आप पूरा ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल है, सिर्फ NO2 और OH की पोजीशन को हमने सिर्फ चेंज कर दिया है। 1,4,1,4 है, लेकिन एक में NO2 ऊपर लिख दिया है, OH नीचे लिख दिया है, दूसरे में OH ऊपर है, NO2। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से एक क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो बॉन्ड है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बना है। When a hydrogen bond is occur between the two different molecules, then it is known as intermolecular hydrogen bond। और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, तो इसको हमको कहा जाता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे ध्यान दो, सी Here is एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल अकर्स। हो रहा है कि नहीं एसोसिएशन, मॉलिक्यूल आपस में जोड़ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है एसोसिएशन। और जब यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो वो वॉलेटाइल रहेगा क्या, वॉलेटाइल का मतलब होता है वेपर में कन्वर्ट होना, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, लेस वॉलेटाइल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मोर वॉलेटाइल। तो अगर हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, सी इफ वी डू द स्टीम डिस्टिलेशन, तो स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से हम लेस वॉलेटाइल वाले को सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का हम सेपरेशन करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट कर लीजिए, हाउ डू यू सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सो यू विल आंसर, we can separate the orthonitrophenol and paranitrophenol by steam distillation process due to volatility. We know that paranitrophenol is a less volatile, so it can be separated easily as compared to orthonitrophenol. क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको रेडी करवा दिया है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको नोट करते रहना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ब्रोमिनेशन। ये ब्रोमिनेशन नहीं बेटा, जो हमारा रिएजेंट है उस पर डिपेंड करती है। क्या है इसका दूसरा? ब्रोमिनेशन। देखो ध्यान से, हमने फिनॉल लिया, इस फिनॉल का हमने ब्रोमिनेशन करवाया। ब्रोमिनेशन किसकी प्रेजेंट में करवाया? CH2, या दूसरा कोई हो सकता है यस CHCl की, क्लोरोफॉर्म, और टेम्परेचर कम रखा यहाँ पे 273 केल्विन के करवाया। ये क्या है? हमारा फिनॉल है। जब इसके साथ करवाई हमने रिएक्शन, तो हमको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक हमको मिलेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और दूसरा हमको मिलेगा पैराब्रोमोफिनॉल। ये क्या है? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और दूसरा क्या है? पैराब्रोमोफिनॉल। ऑब्वियसली पैरा वाला क्या रहेगा? पैरा वाला हमेशा रहता है मेजर और ऑर्थो वाला रहता है माइनर। रिएक्टेंट कौन सा यूज किया? ब्रोमीन इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे हमने और रिएजेंट को चेंज कर दिया। दूसरी रिएक्शन में क्या किया हमने? रिएजेंट को चेंज कर दिया। क्या कर दिया हमने? ध्यान दो, अब हमने यहाँ पे रिएजेंट में ब्रोमीन वाटर ले लिया। क्या लिया? ब्रोमीन वाटर। ध्यान दो, ये रिएक्शन हमने करवाई ब्रोमीन वाटर में। दैट मीन्स ब्रोमीन इज डिसॉल्व इन अ वाटर। जब ब्रोमीन वाटर के साथ डिसॉल्व होता है और फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, तो उससे हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। क्या देता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया आपको ये भी अच्छे से? अब इसके बाद इसकी कुछ नेम रिएक्शंस है जो कि इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमन है एक तो, और एक और कोल्बे। एग्जाम में रीमर टीमन और कोल्बे आपको नेम रिएक्शंस में आएगी। कैसे आएगी मैं आपको बता। इसकी रिएक्शन करते हैं कोल्बे। क्या होता है कोल्बे? कोल्बे इज अ नेम रिएक्शन। यस ऑफ कोर्स, कोल्बेस रिएक्शन नेम रिएक्शन से आता है क्वेश्चन। कन्वर्जन में भी आ सकता है। हमको दोनों तरह से प्रिपेयर करना है। हम किसी भी चीज में कोई भी ऐसा गलती नहीं कर सकते कि हमको ये आ नहीं रहा मैम, ऐसा हमको करना ही नहीं है। ध्यान देना। यहाँ पे NOS रिएक्शन करवाएंगे, इससे बन जाएगा ONA। ये ONA क्या है? इंटरमीडिएट है, आपको इसका नाम पता है, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड की। इस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। जब एसिडिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH। इसका नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड। इसका दूसरा नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आपको दोनों नेम याद करने हैं। कोल्बे से क्या बना है? फिनॉल्स को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमन। वो भी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी है। यू हैव टू लर्न दैट रिएक्शंस। ऐसे भी करके हमको लर्न करना। क्या है? रीमर टीमन रिएक्शन। क्या लिया हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे से पहले लिया फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन करवाई, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है और एक्वस NaOH। उससे क्या बनेगा? ध्यान दो, उससे बनेगा यहाँ पे ONA और यहाँ पे बन जाएगा CHCl2। वापस इसकी NOH से रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे ONA ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH। इसकी H+ से रिएक्शन करवाएंगे, ये बनेगा OH और यहाँ पे बनेगा CH। इसका जो नाम है वो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और दूसरा नाम है इसका सैलिसल्डिहाइड।
आपको दोनों नेम लर्न करने हैं। फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलियाइड। इसमें क्या किया हमने, फिनॉल को कन्वर्ट कर दिया सैलिसैल्डिहाइड में। ये कन्वर्जन भी याद रखना है, और नेम रिएक्शन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम अगर फिनॉल को जिंक डस्ट में हीट करें, ध्यान दो, व्हेन अ फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट, क्या लिया हमने, विथ जिंक डस्ट। फिनॉल को किसी ने कहा जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट कर दिया, यहाँ पे लिख दो जिंक डस्ट, और यहाँ पे हीटिंग का सिंबल बना दिया। ये है हमारा फिनॉल। तो फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। ये भी कन्वर्जन है, फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। या क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू यू ऑब्टेन बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, कन्वर्ट द फिनॉल इनटू बेंजीन, सेकंड हाउ डू यू ऑब्टेन बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। दोनों आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है फिनॉल, इसको हीट किया Na2CrO4। किसमें हीट किया, Na2CrO4। पढ़ा होगा आप लोगों ने Na2CrO4। दूसरा रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं हम, क्या यूज कर सकते हैं, Na2Cr2O7। तो जब Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में हमने हीट किया, ध्यान दो, तो ये क्या बना है, बेंजोक्विनॉल। What happen when a phenol is treated with sodium dichromate? क्या है इसका नाम, सोडियम डाइक्रोमेट। इसकी जगह हम सोडियम की जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर द सिमिलर थिंग, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब फिनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करवाएंगे तो किसमें बन जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोक्विनॉल में। ओके, तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने इसका एसिडिक कैरेक्टर चेक कर लिया, कैसे होना है, हमने एक ऐसा एसिडिक है। आज पूरी केमिकल प्रॉपर्टी। So today we discuss students about the chemical properties of alcohol and phenol and some important Rehm reactions. So you study very well. Box is open. So you write your problems and study very well. And the easiest way, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए।